नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मैं अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी आए हैं, आज तक आपने पहली बार देखना शुरू किया है इस चैनल को, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। साथ ही वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपके हितों की बात की जाती है और आपके हितों के विषय में जानकारी दी जाती है। हम आप तक सबसे सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। भले ही हमें व्यूज़ कम मिले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठी निगेटिव खबरें चला करके हम आपको किसी प्रकार से गुमराह नहीं करते। जो भी चीज़ें देते हैं एकदम परफेक्ट आप लोगों तक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो मैं आप सभी से विशेष आग्रह करूंगा कि आप लोग चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे। व्यूज़ को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, ढेर सारे व्यूज़ मिलेंगे। आप सच्चाई के रास्ते पर इसी प्रकार से अडिग रहिए, बस सीधा सिद्धांत है। जैसा कि आपको विदित है कि टीचर्स भर्ती के लिए इस समय विभिन्न राज्यों में प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में कब होगी, इसको लेकर के बहुत से लोग पशोपेश की स्थिति में। मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अब तो एकदम क्लियर हो गया। कल रोजगार मेले का भी अभी आयोजन हुआ था और सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो योग्यता संबंधी पेंच फंसा रहता है, उसे ये अधिकारी जानबूझ के फंसाए रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है ना, कि हम तो अधिकारी हैं, हम जैसे चाहें वैसे घुमाएं, है ना। इस सब पे नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कड़ाई से इसका संज्ञान लिया है और ये बोला कि भर्तियां जितनी लेट करेंगे उनके वेतन से कटता जाएगा, है ना। और अगर ज़्यादा ये लोग लेट करते हैं तो सस्पेंड तक हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। नकल माफियाओं के लिए भी बड़ा अभियान इन्होंने चलाया है। 14 साल की जेल, है ना, और 25 लाख का जुर्माना, ये एकदम परफेक्ट रहेगा। और निश्चित रूप से नकल कराना वास्तव में किसी भी समाज के लिए सही बात नहीं है ना। क्योंकि देखिए, नकल करना है तो अच्छी चीज़ों की करें। ये जो नकल माफिया, सालवर गैंग इत्यादि होते हैं, ये वास्तव में समाज को विकृत करने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई उचित ही है। चलिए आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर। दोस्तों, आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी के फार्म भरे थे। फार्मों में विभिन्न प्रकार की गलतियां आपने कर रखी थी। आपको किसी प्रकार की कोई रिलीफ मिलती नहीं दिख रही, है ना। लेकिन इस रिलीफ को दिलाने के लिए आपकी संस्था लगातार प्रयास कर रही है और उसी का ये सुखद परिणाम है कि शासन ने इस बात के लिए मंजूरी दी है कि जिन विद्यार्थियों के फार्म किसी प्रकार से गलत भर गए हैं, अथवा बीएड वाले में यस और नो हो गया है ना, यस की जगह पे नो हो गया है, अथवा आपने देखिए अंकों इत्यादि में कोई गड़बड़ी की है, तो भैया उसके लिए फिर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर आपने नंबर इत्यादि में गलती कर दी है तो उस पर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, उस पर फिर आपको अग्रिम कार्यवाही झेलनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग आधे से ज़्यादा फार्म इस रडार पे आ रहे थे। इसी को देखते हुए, इसी से बचाने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया था कि भाई अगर जब मान लीजिए 13 लाख फार्म पड़े हैं, 13 लाख फार्म में आधे रिजेक्ट ही हो जाएंगे हैं, तो मतलब क्या रह जाएगा। 6.5 लाख फार्म अगर चले जाते हैं तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। भाई इनको भी अवसर मिलना चाहिए। एक तो भर्तियां जल्दी नहीं होती हैं, भर्तियां अब आई हुई हैं, आया हुआ है, उसमें भी बेचारों का रद्द हो जाए तो पता लगा वो कैसे करेंगे। कम से कम आपको अवसर मिला है, इस अवसर का आप लाभ उठाइए। इसके लिए आप धन्यवाद कहिए हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक आदमी और एसएम न्यूज़ की टीम को। और आप लोगों को इस चैनल से जोड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आप सभी के सहयोग के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, कतिपय लोग जो कि कहने पे जोड़ तो देते हैं लेकिन बाद में फिर हटवा देते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। पता नहीं क्या आनंद मिलता है इसमें, इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मतलब ये सिर्फ मानसिकता प्रदर्शित करता है, लोगों की मानसिकता प्रदर्शित करता है। बहरहाल ये सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, सबके अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोगों को यही करने में आनंद आता है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना शौक़ से काम करिए, नो प्रॉब्लम।
दोस्तों, आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, मैंने आपको कभी भी आज तक फेक न्यूज़ नहीं दी है। फेक न्यूज़ दे करके हमको कुछ चीज़ हासिल नहीं करना है। फेक न्यूज़ दे करके आपको तनाव में नहीं डालना है। हमें हर हाल में आप लोगों को रिलीफ वाली खबरें देनी है, सही खबरें देनी है। दोस्तों, 72,825 का प्रकरण भी आप लोगों का कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। कल एक न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान में निकला हुआ था 290 करोड़ रुपए बेरोज़गारों के अभी तक वापस नहीं हुए, है ना। और ये वो ऐसे वैसे इस वाले पे हो गया, 7 महीने का इनको पेमेंट नहीं मिला, ये है वो है, ऐसे वैसे करके दिया हुआ था। एक भाई ने हमारे पास भेजा भी था, उन्हें हमने पढ़ी हुई थी। देखिए, ये ऐसा न्यूज़पेपर है जहाँ पर इस प्रकार की मनगढ़ंत खबरें आम बात रही हैं हमेशा से। इसमें इस प्रकार की चीज़ें हमेशा निकलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। सच्चाई से कोसों दूर, समझ रहे हैं ना, सच्चाई से कोसों दूर है। तो इन बातों में जाने का कोई औचित्य नहीं है। 290 करोड़ नहीं, 4 अरब रुपए, है ना, जमा हैं अभ्यर्थियों के, और वो पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार में जमा हुए थे। उस पैसे का कोई अता पता नहीं है। शासन इसीलिए वापस नहीं करवा रहा है, और शासन ने इसी सबसे आम अभ्यर्थियों को चिंता से बचाने के लिए ही काउंसलिंग कराने का डिसीजन लिया है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। वसूली तो योगी महाराज की सरकार ऐसे लोगों से कर ही लेगी, क्योंकि अगर आप आम पब्लिक का धन लेकर के जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ़ कार्रवाई तो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और गलत भी है। बेरोज़गारों को अगर आपको नौकरी नहीं देनी थी तो आपने फार्म क्यों भरवाया? चलती हुई काउंसलिंग पर रोक क्यों लगवाई? इस प्रकार के कार्य करते समय आप लोगों को शर्म भी नहीं आती क्या? जाहिर सी बात है कि आम आवेदक, आम अभ्यर्थी कितनी मेहनत से उसके परिवार वाले या स्वयं पैसा इकट्ठा करता है, और पता चला वो फार्म भरता है, फार्म भरने के बाद स्टे हो जाता है। ये सब क्या ड्रामा है? ये सब पे तो कोर्ट एक नियम विधायिका को भी बना देना चाहिए। निश्चित रूप से एक ऐसा कानून बना जाना चाहिए जिससे कि एक बार अगर कहीं से कोर्ट का डिसीजन हो जाए तो उसका पूरा फॉलो करने के पश्चात फिर उसके बाद में उस पर सुनवाई हो, उस पर ये हो, रोक हो लगे, ये सब वो करे, और उसके बाद जो लोग उसके अंतर्गत आ जाएं वो प्रभावित ना हो। इससे क्या होगा, संस्थाएं भी इस प्रकार की गलती करने से बचेंगी। नहीं तो संस्थाएं क्या करती हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, संविधान पीठ, इसका खेल खेलती रहती हैं, और जाहिर सी बात है इसका विपरीत असर हमारे आम अभ्यर्थियों पर पड़ता है। ये गलत भी है, क्योंकि भाई देखिए, मेहनत करके आ रहा है आम अभ्यर्थी, तो उसका ये अधिकार बनता है, उसके अधिकारों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। स्पष्ट बात है, इस पर कोई लोग लाग लपेट वाली बात नहीं है दोस्तों, है ना। और यही चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ। हमेशा से कोशिश हमारी रहती है कि आप लोगों को समझा सकूँ, है ना, कि आप लोग इन लोगों के बरगलावे में ना आवें, है ना। देखिए, ये नेता अभिनेता कोई भी हो, इनका अपना काम है, आपका अपना काम है। आप और हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। इनके पास इतना धन है ना, कि इनको आपके हमारी चिंता नहीं है। जिनको चिंता है उनको आप लाइक नहीं करते हो, समझ रहे हो ना। जो आपके हितों की बात सुनते हैं उनको ये लोग जातिवाद में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं ना। तो जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि अभी मोदी जी हैं, काम कर रहे हैं आपके लिए, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए विपक्ष के सारे ठिकरू लल्लू पंजू सब इकट्ठे हो गए हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब उनके वही है कि वही स्थिति है जैसे हज़ारों जुगनू टिमटिमाएँ जलें, लेकिन क्या वो चंद्रमा का प्रकाश बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही ये लोग भी हैं, यही स्थिति है इनकी। मित्रों, निश्चित रूप से आपके हितों की बात करने के लिए इनके पास में कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, है ना। इन्हें अपने लिए समय है, लेकिन आप और हम इन मुद्दों पर अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना समय ख़राब करते हैं।
लड़ते हैं। कहीं पे चाय के दुकानों पर बैठे हुए लोगों को मैं देखता हूँ, वो झगड़ा करते रहते हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अरे क्या वो ऐसे हैं, है ना। इन सब राजनीति के चक्कर में मनीष कश्यप देख रहे हैं बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। राजनीति ऐसी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही मुद्दा। दोस्तों, आप सभी लोग अपना दस्तावेज़ तैयार रखिए। दस्तावेज़ में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 4-4 सेट आपका रहना चाहिए। सभी मार्कशीट की, जैसे आपने हाई स्कूल का आपका की मार्कशीट है तो उसके 4 सेट स्वप्रमाणित रखिएगा, स्वप्रमाणित करके। इसके अलावा इंटर का है तो इंटर का 4 सेट, और अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए, याद रखिएगा, दोनों ही आपके होने चाहिए। ये मत सोचिएगा कि उस समय आपने नहीं लगाया था तो नहीं चाहिए। इस समय तो उस समय नहीं लगाया था, 12-12 साल बीत गया, आप अभी तक प्रमाण पत्र ही न लाए हैं, वो भी करना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। तो दोस्तों, तैयार रहिएगा। अब आप लोगों की भर्तियाँ स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी ही, आप लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे के सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दिन सुबह। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।